निगम चुनावों को लेकर दिल्ली में राजनीति अब गरमा रही है। इसको लेकर अब तरह तरह की राजनीति दिल्ली में चालू हो गई है, लेकिन एक नई तरह की राजनीति जिसको विरोध की राजनीति कहा जा सकता है वो सामने आई है। हमारे पास इंद्रलोक के स्थानीय नागरिकों के कुछ वीडियोज आए हैं। उन्होंने हमें फ़ोन कर भी ये सारी जानकारी दी है। बताया गया है कि इंद्रलोक में एमएलए फंड से नागरिकों की सुरक्षा और बाजार की सुरक्षा के लिए लोहे के गेट लगाने शुरू किए गए, जिसका विरोध वहाँ की निगम पार्षद जो कांग्रेस की बताई जाती हैं उन्होंने विरोध चालू कर दिया। उन्होंने नगर निगम के कुछ अधिकारियों की सहायता से गेट को रुकवाने के प्रयास चालू कर दिए। इसको लेकर स्थानीय नागरिकों का पारा सातवें आसमान पर है। उन्होंने अब खुलकर निगम पार्षद का विरोध चालू कर दिया है कि ये कैसी राजनीति है, जब क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुविधा के लिए यदि एमएलए फंड से काम हो रहा है तो निगम पार्षद को इसमें दिक्कत ही क्या है। जबकि निगम पार्षद की ओर से अभी तक ऐसा कोई बयान आया नहीं है कि उन्होंने ये आखिर किया क्यों है। आप देख रहे हैं टाइगर कमान। ये दोहरी राजनीति प्रेरणा सिंह जी की नहीं चलेगी, कांग्रेस की, जो 15 साल से यहाँ पर निगम पार्षद कांग्रेस है। और एक छोटा सा काम जो कि उन्हें खुद कराना चाहिए था, जिसकी वजह से इंदौर में आए दिन चोरी, कभी किसी का गैस सिलेंडर चोरी हो गया, स्कूटर मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसको रोकने के लिए विधायक जी ने ये गेट लगवाए थे। आपको इस काम का बढ़ावा देना था, बल्कि आप बढ़ावा देने की बजाय तो रहे और इसके अंदर आप अड़चन डाल रहे हो। ये बिल्कुल नहीं है और जनता इंदौर लोक की आपको देख रही है, समझ रही है, तो कृपया करके इसका जवाब दे, नहीं तो जनता खुद जवाब दे देगी इसका। धन्यवाद। मेरा जानकारी ये जो है, अगर पूछे जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगी कि सोमदत्त जी ने, विधायक जी ने हमारे यहाँ पे लाइटों, कैमरे, सड़कें बनवाने, आरओ लगवाना, गेट लगवाना, हर चीज़ के लिए सर हमारे सोमदत्त विधायक, आदरणीय सोमदत्त विधायक जी हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन हमारे 15 साल से जीती हुई निगम पार्षदा जी हर काम को रुकवाने के लिए हथकंडे अपनाती है। तो आज हमारी इंदरलोक की जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि हमने जिसको 15 साल से चुना हुआ है, क्या वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रही हैं? ये हमारी सुभद्रा कॉलोनी में हम चले जाते हैं, वहाँ पे सारी गेट लगे हुए हैं, आनंद नगर में गेट लगा हुआ है, हर जगह गेट लगे हैं, सुरक्षित है। तो हम इंदरलोक की जनता के लिए सुरक्षित क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे गेट क्यों नहीं लगा सकते? आप आगे आके आपने गेट लगवाने का काम नहीं किया। हमने, हमारी क्षेत्रवासियों ने सोमदत्त जी से विनती करी, तब आज वो हमारे इंदरलोक वासियों के लिए गेट लगवा रहे हैं। तो आपने इसे क्यों रुकवा रहे हैं? ये लेटर क्या है, क्यों है? दिखाएंगे एक बार ये लेटर। ये आशु भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, हम इस दोहरी राजनीति से थक चुके हैं बिल्कुल ही। उनसे अपने काम तो हो नहीं रहा है। दिसंबर के महीने में उन्होंने किया था कि मैं कॉम्पैक्टर मशीन लगवा दूंगी यहाँ पे, आज तक नहीं लग पाई है। एमएलए साहब के फंड से जो ये गेट लग रहे हैं इंदरलोक की सुरक्षा के लिए, लोगों के घरों में चोरियां हो जाती हैं। मेरी खुद अपनी 2 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं और लोगों के साथ हादसे होते रहते हैं। अब वो चाह रही हैं कि ये काम भी ना हो। ये लेटर किसकी तरफ से आया भाई? ये भाई साहब एमसीडी म्युनिसिपैलिटी की तरफ से आया। वो कह रही हैं कि मेरे लेटर हेड पे नहीं है। हो सकता है ये बीजेपी वालों ने भिजवा दिया हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 82 में कोई काउंसलर बीजेपी का है? वो तो निगम पार्षद हमारी कांग्रेस की ही है, प्रेरणा सिंह जी। मान सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने हर काम में राजनीति किया है शुरू से लेकर आज तक। अब लेकिन लोग देख रहे हैं इनके कारनामों को। अब तो सबूत भी सामने आ गया है। अब तक तो पहले पीछे अभी मैंने इनकी वीडियो देखी, ये कह रहे थे हमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये सच्चाई आपके सामने है। अब्दुल माजिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? गेट नहीं लग रहा है क्षेत्र में, इसमें रुकावटें आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? गेट देखिए लगना चाहिए, ये इलाके की सुरक्षा का काम है। और अगर काउंसलर जी बोलती हैं कि ये लेटर उन्होंने नहीं भेजा, तो इस लेटर को मिले हुए मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा हो चुका है। उनको यहाँ पर इलाके में मौजूद होना चाहिए और अपने सामने ये काम कराना चाहिए। मैंने खुद काउंसलर जी को कई काम बोले कि ये काम सफाई वगैरह कहीं करवा दीजिए, तो मुझसे फ़ोन पे ये बोलती हैं कि हाँ जी करवा देंगे, लेकिन अभी तक किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। जनता को जागरूक होना चाहिए, जो इलाके का सुधार करे उसका साथ देना चाहिए। जय हिंद।